इस उल्वे नोट जीना यहाँ मरना यहाँ वीडियो पर जो कंट्रोवर्सी निर्माण हुई है उसका क्लियरिफिकेशन कुमार जी दे रहे हैं और कुमार जी ने सीधे स्पष्ट शब्दों में माफ़ी भी मांग ली है यदि किसी के दिल को ठोस पहुंची हो। जी हाँ, नमस्कार। सबसे पहले जिनका फ़ोन आया वो थे गौरव महात्रे जी। जी हाँ, उनको काफ़ी इस बात से ठेस लगी है ऐसा प्रतीत हो रहा है और काफ़ी लोगों से उन्होंने जो है वो डिसलाइक करने को कहा है। खैर ठीक है, कुमार जी ने क्षमा मांग ली, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुमार जी आखिर हैं कौन। कुमार जी वो हस्ती हैं जो प्रकल्पग्रस्तों के लिए सदैव खड़े रहे, पुलिस कस्टडी में गए, जो प्रकल्पग्रस्त थे गरीब किसान उनको महाराष्ट्र में न्याय दिलाने के लिए उन्होंने हर तरह से प्रयास किए। ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ ताकि कुमार जी के बारे में आप जान जाएं। खैर कुमार जी ने माफ़ी मांग ली है, आगे आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। आशीष जी, हम लोगों ने मिलकर के जो 2 दिन पहले एक न्यूज़ बनाई थी कि उल्वे में एक व्यक्ति का ये शिकायत था कि उनके 95 वर्षीय माँ जो लॉकडाउन 3 के दौरान उनका देहांत हुआ, उनको उनके मोहल्ले में जलाने से रोका गया, तो उसके लिए उनको उरण जाना पड़ा, बहुत लंबी दूरी जानी पड़ी जलाने के लिए। जबकि मैंने देखा था कि उनके घर के बाजू में ही शमशान भूमि थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमको नहीं जलाने दिया गया, गांव वालों का विरोध था। तो उस पे हमने 2 शब्द कहा कि ये अन्याय है, किसी को भी शमशान भूमि में जाने से रोका नहीं जा सकता कि शमशान भूमि सार्वजनिक संपत्ति होती है, शमशान भूमि किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। और ये तो हम लोग अपने कौम में ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, अगर ये दूसरे कौम में हुआ होता तो वो लोग बड़े अच्छे भावना से अपने यहाँ उनको दफनाने के लिए बोले होते। ये हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं और लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए, लड़ाई को दूसरी दिशा भूल करने के लिए हम लोग परप्रांतीय की भाषा बात करने लगते हैं। जबकि मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं वैसा व्यक्ति हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं 20-25 साल से सामाजिक संस्था चला रहा हूँ और सामाजिक काम करता हूँ। मैंने कोई भी सामाजिक काम करने से पहले ये नहीं सोचता मैं कि ये किसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले वाघीवली गाँव जो आपके बाजू में है, वाघीवली गाँव वालों का 500 शेतकरियों का जमीन किसी बिल्डर ने हड़प कर लिया था। मैंने उसके लिए अपने जान की परवाह न करते हुए 5 दिन उपोषण पर बैठा पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने। मेरे में ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने पालघर में शेतकरियों के लिए, जो वहाँ गांव वाले थे जिनका रिलायंस कंपनी ने ज़बरदस्ती करके उनकी ज़मीन के लेने में अन्याय किया, मैंने उनके खिलाफ आंदोलन किया, वहाँ पर पुलिस की गिरफ्तारी दी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं भारत देश का हूँ और कोई भी लड़ाई, अन्याय की लड़ाई, हमारे देशवासियों के खिलाफ अगर अन्याय हो रहा है तो मुझे उसमें लड़ना चाहिए। और मैं आज भी मैं बोलता हूं कि अगर किसी गांव वालों को मेरे किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगता हूं। मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि हम उनके बीच में कोई द्वेष का भावना पैदा करें। हमने तो सिर्फ सीधा शब्दों में एक बात बोल दिया। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं और मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही जानता हूँ कि अन्याय के विरुद्ध अगर कितना बड़ा भी व्यक्ति अगर अन्याय कर रहा हो तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उतर जाऊंगा। मैं अपने जान की पर भी परवाह नहीं करता। मैं ये पूछना चाहता हूं, लोग ये सवाल जब उठाते हैं परप्रांतीय, संविधान में परप्रांतीय शब्द का ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा गया है कि परप्रांतियों को कम अधिकार दिया जाए। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कंट्री, हम लोगों को जहाँ जैसे हम लोग ने यहाँ आकर के अपना अधिकार से काम किया, वैसे यहाँ के लोगों को भी अधिकार है कि देश के किसी भी कोना में जाके अपना काम कर सकते हैं। अगर यही भावना होती तो प्रधानमंत्री जो गुजराती थे वो उत्तर प्रदेश में जाके लड़े और उनको भारी बहुमत से जिताया गया। उन लोगों ने तो कभी नहीं सोचा कि हम परप्रांतियों को जिता रहे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज देखिए आपके खुद एरिया में, उरण में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। एक बिल्डर है जे कुमार, वो भी परप्रांतीय है। हमारे नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर वो भी परप्रांतीय हैं। क्या उनके खिलाफ भी आप ऐसी भावना रखते हैं? क्या उनके खिलाफ भी ऐसी बात बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। क्यों? कि ये लोग ताकतवर हैं। हम लोग छोटे समाज सेवक हैं, छोटे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को बोल देना, हम लोगों को तकलीफ में डाल देना बहुत आसान चीज़ है। लेकिन कभी आप लोगों ने हमारी भावनाओं को नहीं समझा कि हम लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं। हम लोगों ने कभी ये भावना नहीं देखी कि इसमें किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, प्रांत विशेष को हमने कोई तकलीफ देने का कोशिश नहीं किया। अभी इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाया। डेली 5000 लोगों को खाना बांटा हम लोगों ने। 300-400 पैकेट डेली हम लोग उल्वे गांव में भी भेजा करते थे। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये पैकेट खाना किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए।
हम लोग देश की भावना रखते हैं, देश हित की भावना रखते हैं। और फिर भी मैं आपसे वापस मैं फिर माफ़ी मांगता हूं कि अगर गांव वालों को मेरे किसी भी भाषा से, बात से ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहता हूं। मेरी भावना ऐसी नहीं थी। मेरी भावना सिर्फ ऐसी थी कि उस व्यक्ति ने जो बोला कि उनके 95 वर्षीय माँ का देहांत हो गया था और उनको जलाने नहीं दिया गया, मेरी प्रतिक्रिया उस पर थी कि स्मशान भूमि आपके घर के बाजू में है तो जलाने से क्यों रोका जा सकता है, और यह वाजिब है। कभी किसी को सार्वजनिक संपत्ति पे का इस्तेमाल के लिए रोका नहीं जा सकता है। मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज़ को समझें, सामाजिक सद्भावना को कायम रखें, मिलजुल के चलने का काम करें। और किसी भी तकलीफ में, अपने किसी भी तकलीफ में अगर कभी भी किसी तरह के सहयोग की जरूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करें। मैं निसंदेह आपके लिए कैसे भी परिस्थिति में खड़ा रहूँगा, चाहे मेरी जान देने की भी बात हो तो भी मैं खड़ा रहूँगा आपके लिए। तो मैं फिर वापस आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं यही आपसे भी विनती करता हूँ कि ऐसी कोई भी भावना अपने दिल में भी ना रखें आप, कि किसी सामाजिक द्वेष निर्माण हो, ऐसा कोई भावना आप भी ना रखें। धन्यवाद।